बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल गई अति दूर कबीरा, फल गई अति दूर। जी हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी ज्ञान बड़ी नहीं हो पाती है। ऑब्वियसली बच्चे जब अपनी लंबाई में और उम्र के साथ जब उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होती है तो उसके साथ साथ उनकी बौद्धिक विकास भी होना जरूरी होता है। ध्यान रहे, अगर उनकी बौद्धिक विकास नहीं हो पाती है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। इसलिए समय रहते हमें उसका सदुपयोग करते हुए सही समय पे सही चीजों का अवलोकन कर ही लेनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं समय की ही बात कर रहा हूं। जी हां, आप सुन रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था टेंस के लिए कि मैं आज टेंस स्टार्ट करूंगा। मैंने टाइम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में दिया था। आज मैं टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा, आप लोग गौर से देखेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये टेंस है। टेंस जो है, इसको समझने के लिए इसको हम काल भी बोलते हैं और समय चक्र भी कह सकते हैं। समय चक्र भी कह सकते हैं इसे, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान में अपने आप को बदलता है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बी के फॉर्म को ले लेते हैं। ये जो बी है इसका फॉर्म ले लेते हैं। तो इसको इन प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं हम इज एम आर। इज एम आर। इन पास्ट टेंस इसको बोलते हैं हम लोग वॉज वेयर। इन फ्यूचर टेंस इसको बोलते हैं हम लोग शैल बी और विल बी। बिकॉज इसका व्यापक प्रयोग होने वाला है, इसलिए हम लोग इसे अपने टारगेट में लेते हैं। तो अब देखिए हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बी खुद जो है V1 होता है और बी के फॉर्म को अगर जाने तो बी, वॉज, बिन और बीइंग। V1, V2, V3, V4, इसका V5 फॉर्म नहीं होता है। तो ये बी खुद अपने आप को ये 5 फॉर्म में रखता है। तो जब इसका प्रेजेंट टेंस वाला जो फॉर्म V1 है, इसका रूप प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में शैल बी, विल बी है। तो सबसे पहले हम इज एम आर के वर्ब को लेंगे, हमें समझ में आएगा किस प्रकार से हम काम करते हैं। तो हम सबसे पहले टेंस के मेंबर्स के बारे में जान लें। देयर आर 16 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ टेंस। उसमें कौन कौन आते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हो गए। पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पुराने तौर पे जो लोग पढ़ रखे हैं वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। फ्यूचर में वैसे ही सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें क्या है, इतना तो आप जानते ही हैं। इंटरेस्टिंग यह है कि इंग्लैंड में एक दादाजी रहते थे। उन दादाजी ने क्या किया, उन्होंने यह बताया कि भाई मैं जब इंग्लैंड में रह रहा हूं तो मेरा नाम टेंस है और मेरे जो बेटे उनका नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। यहां इस नाम से उन्हें लोग जानते हैं। जब मैं इंडिया जाता हूं तो मैं वहां पे इन लोगों का अलग नाम रख रखा हूं, भूत, भविष्य और वर्तमान, इस तरह से रख रखा हूं। और मेरा तो फिर बच्चों ने पूछा कि फिर आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम जो है वहां पे काल है, वहां मुझे काल के रूप में जाना है। तो भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इस प्रकार से जो है वर्तमान, भूत और भविष्य का तीनों का जो है प्रमाणिकता, पहचान मिल पाती है। ये छोटे बच्चे हैं, उनको उनके कॉन्सेप्ट में डालने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। जब इसकी एक्टिविटीज पे आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट को लेंगे। सिंपल प्रेजेंट,
सिंपल प्रेजेंट लेंगे तो हमारे पास क्या होता है, हिंदी में हम लोग पहचान जानते हैं कि ता है, ती है, ते है होते हैं जिनके लास्ट में, उनको हम सिंपल प्रेजेंट मानते हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है। देखिए हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, ये सब जो हैं सब सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। हमारी जो दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप होती है, जिसको हम प्रत्येक दिन रेगुलरली करते हो, है ना, वो सारे एक्टिविटीज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट को जो अगर हम स्ट्रक्चरल वाइज अगर समझने की कोशिश करें तो इसके ग्रामर में कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जो है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा दिया हुआ है। तो ये वर्ब 1 और वर्ब 5 जो दिया हुआ है इसके साथ, इसके लिए हमें समझना होगा इन चीजों को। यहां पे थोड़ा सा कंटेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आएगा। वो क्या आएगा कि बोला जाता है उसमें सिंगुलर subject takes a singular verb and plural subject takes a plural verb। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स भी पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने के लिए विस्तृत तौर पर मिलेगा, ऐसे और भी सारे रूल्स मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पे थोड़ा सा सीक्वेंस अलग बनता है। जैसे हम लोग यहां पे अगर लिखते हैं आई इट, देखिए यहां पे आई सब्जेक्ट के लिए आई वहां आया और V1 इसमें से मैंने ले लिया इट, तो इसका मतलब होता है मैं खाता हूं। तो आई इट तो मैंने लिख दिया, लेकिन हम अब इसके वर्ब के नेचर पे समझेंगे। वर्ब का नेचर यह है कि ये वर्ब यहां पे प्लूरल फॉर्म में है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वर्ब यहां प्लूरल फॉर्म में है। कोई भी वर्ब अगर वो V1 के फॉर्म में है तो वो प्लूरल होता है। जब उसे सिंगुलर बनाना होता है तो S या ES जोड़ करके फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर के रूप में जानते हैं। पांचवा रूप वर्ब का, उसको सिंगुलर के रूप में जानते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, नाउन को अगर प्लूरल बनाते हैं तो SES लगता है। यहां वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए SES हटा दिया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कोई भी वर्ब अगर V1 में है तो वो प्लूरल है, सिंगुलर बनाने के लिए उसमें SES लगाना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी चीज को समझाने के लिए यहां पे मैंने लिखा इट जो कि प्लूरल है, और जो सब्जेक्ट मैंने लिखा वो है सिंगुलर, सिंगुलर है। तो अब यहां सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब कैसे पॉसिबल है, जबकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ऐसा बता रहा है रूल्स हमें। तो जी आप सही सुन रहे हैं, ये एक्सेप्शन ओवर द रूल है, और ये इसका ये आंसर सटीक आंसर नहीं है। सटीक आंसर यह है कि ये दो सब्जेक्ट आई और यू जो सिंगुलर फॉर्मेट में आते हैं, यू तो प्लूरल में भी आता है, लेकिन जो सिंगुलर फॉर्मेट में आता है वो दोनों प्राउडी सब्जेक्ट होने के कारण, घमंडी सब्जेक्ट होने के कारण अपने स्वभाव के विपरीत वर्ब लेते हैं। जैसे अहम आ जाता है हमारे अंदर, तुमने ये किया है, तुमसे होगा, इस प्रकार की जब टेंडेंसी आ जाती है। मैंने किया है, तो इस प्रकार का जो अभिव्यक्ति होती है इस कारण से, और मैं और तुम शब्द में इस प्रकार की जो है मतलब भावना संजोए हुए यह शब्द रखता है अपने अंदर, इसलिए इसके स्वभाव के विपरीत इंग्लिश में हम लोग उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। होता ये सिंगुलर है लेकिन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ये संदेह अगर स्पष्ट हो चुकी है तब हम आगे की ओर मूव करते हैं। ये तो सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल वहां था। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यहां पे देखते हैं कि V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगा, तो इसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे। अफर्मेटिव, सकारात्मक। ठीक है, असर्टिव को स्पेशली दो भागों में अफर्मेटिव और निगेटिव में बांटा गया है, उसी में सकारात्मक ये हो गया। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे अगर तो इंट्रोगेटिव आ जाता है, और इंट्रोगेटिव में हम लोग दो सेंटेंस रखते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है, और उसके बाद WH क्वेश्चन है उसमें भी दो रहता है, चारों को भी हम इंट्रोगेटिव में रख सकते हैं। WH क्वेश्चन में, अभी WH क्वेश्चन क्या है, इसके वर्ड्स फैमिली होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हॉम, हुज, व्हिच, वेयर। ठीक है,
इसकी सहायता से ही एक हाउ को छोड़ के बाद बाकी सब जो है WH से स्टार्ट है, इसीलिए इसे हम WH वर्ड्स फैमिली बोलते हैं। और इसी पे मैं एक सेंटेंस का सीरीज बनाऊंगा सिंपल प्रेजेंट का, जिससे आपको समझ में आएगा। ऑब्वियसली देखिए, जैसे ही हम इस पे लिखते हैं स्ट्रक्चर निगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह आ जाता है इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। यह निगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन इसके कंटेंट को अब ये यहां आ जाता है डू डज, तो भाई कहां डू लगेगा कहां डज लगेगा, ये कंफ्यूजन कुछ बच्चे को हो सकता है। इसलिए मैं एक शॉर्ट जो है डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दे बॉयज, इस प्रकार से मैंने एक शॉर्ट डायग्राम बनाया और इसमें मैंने इसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेट किया। और यहां पे मैं एक फॉर्मेट लिख देता हूं सिंगुलर और प्लूरल। इससे समझ में यह आ जाएगा आपको कि यहाँ ही सी इट नेम जो है दिया हुआ, इसके साथ हम लोग डज लगाएंगे, ठीक है, डज नॉट प्लस V1, और सिंपली लगाना होगा तो V5 लगेगा, ठीक है, अफर्मेटिव में लगाना होगा, निगेटिव में लगाना होगा तो ये स्ट्रक्चर लगेगा। और रेस्ट जो जितने बच गए इन सब के साथ में यहाँ पे V1 का अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट प्लस V1 का प्रयोग होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो अब आपको एक छोटी चीजें ये देख लेनी है कि एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिया आई इट, इसको मैं 6 सीरीज में बना देता हूं और उसी से आप लोग होमवर्क में स्ट्रक्चर निश्चित रूप से उस स्ट्रक्चर को निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका फर्स्ट क्लास हुआ टेंस का, इससे आगे भी क्लास दी जाएगी आपको। आई इट के बाद हो जाएगा आई डू नॉट इट, डू आई इट, निश्चित रूप से क्वेश्चन हम डालेंगे, डू आई नॉट इट, व्हेन डू आई इट, व्हेन डू आई नॉट इट, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे बच्चे लोग, मैंने पिछले और उससे पिछले क्लास में पंक्चुएशन के बारे में बताया था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पंक्चुएशन तो जाएगा ही। देखिए यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये WH वर्ड्स का इंट्रोगेटिव, ये WH वर्ड्स का इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस प्रकार से 6 सेंटेंस लिखा गया है, तो 6 का स्ट्रक्चर निकलेगा ही। स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो आपका थोड़ा छोटा बने, आप उसको स्टॉप कर करके भी आप देख सकते हैं और कोशिश करेंगे कि सारे कंटेंट को समझें और भी सारी इंफॉर्मेशन देनी है। मैं चाहूं तो आपको 10 मिनट के अंदर भी ये सारा कुछ समझा सकता हूं, लेकिन कुछ छोटे बच्चों को भी कन्विंस करनी है, इसलिए मैं क्लासेस इसको बढ़ाऊंगा, 2-3 क्लासेस और लूंगा जो टेंस के ऊपर होगा, जिसमें पूरा बढ़िया से पहले बेसिक बताने के बाद तब मैं इसको और इनलार्ज करके या फिर शॉर्ट करके दोनों स्थिति में समझा दूंगा। जब पूरा टेंस का क्लासेस खत्म हो जाएगा तो मैं एक 10 मिनट का या 7 मिनट का क्लास दूंगा, जिसमें मैं ट्रिकी वे में टेंस को सिखलाऊंगा, जिसमें आपको कभी भी टेंस भूलने की समस्या जो आपके साथ है वो आपके साथ कभी नहीं रहेगी। आप निश्चित रूप से टेंस को ही टेंशन दे देंगे। That's my promise. Have a good day. Bye bye.